नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज यहाँ पर झज्जर भास्कर से। जी हाँ दोस्तों, ठेकेदारी प्रथा समाप्त की तैयारी, 505 सफाई कर्मचारियों की मांग, 293 नई भर्तियां होंगी। साथियों, बात हो रही है नगर परिषद बहादुरगढ़ की। जी हाँ, नगर परिषद ने बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मचारी पोर्टल बनाने की दोस्तों घोषणा की हुई है। आप लोगों को पता है, सीएम ने कहा है कि पोर्टल डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा। जितने भी लोग उस पर रजिस्टर करेंगे, उस साथ ही साथ जितनी आवश्यकता रहेगी वहां से उठाते रहेंगे, यानी कि उनकी भर्ती वहां से होती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सीएम के सामने भी ये मुद्दा जा चुका है और सफाई कर्मचारियों का जो मामला है उसका समाधान करने की तरफ कदम बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 293 नए सफाई कर्मचारियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस बारे में बुधवार को पत्र जारी करके सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा है, जिसे शहर में 505 सफाई कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। तो इस बारे में नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने अधिकारियों को पत्र भेजकर सरकार से इस मामले में नए सफाई कर्मचारियों को लेकर आज्ञा मांगी है। तो अच्छी बात है साथियों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे नए कर्मचारियों की भर्ती होते हुए। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये खबर आ रही है हिसार से। संविदा पर लगे प्रोग्रामर सहित 7 कर्मचारी हटाए, आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नगर निगम में हार्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर लगे जूनियर प्रोग्रामर सहित 7 कर्मचारियों को सेवा से मुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हटाए गए कर्मचारियों में 1 जूनियर प्रोग्रामर है, 6 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। दोस्तों, मंगलवार को निगम आयुक्त की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं, इनको सेवा मुक्त कर दिया जाए। आदेश में निगम आयुक्त की ओर से उनकी 1 साल की संविदा का समय पूरा होने पर संविदा बढ़ाने को लेकर फैसला न लेना बताया गया है, यानी कि उन कर्मचारियों का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया। कुल मिलाकर बात यह है। ऐसे में हार्ट्रॉन के माध्यम से लगे इन कर्मचारियों की अब बुधवार से नगर निगम में सेवाएं नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल जो 1 साल का था उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो नए साल पर यहाँ पर इन कर्मचारियों को थोड़ा सा झटका लगते हुए यहाँ पर साथियों इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। शीर्षक से ले लेते हैं, सरकार जल्द करे होमगार्ड जवानों की मांग पूरी, चंद्रपाल तंवर। तो दोस्तों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन लगातार संघर्षरत है। अपने जो कर्मचारी साथी हैं जिनको हटा दिया गया है, उनको दोबारा से सेवा में लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लगातार संघर्ष किया जा रहा है भाई, जितने भी होमगार्ड जवान हटाए गए हैं उन सभी को वापस नौकरी पर ले लिया जाए। इसी की मांग को लेकर इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। साथ में दोस्तों एरियर दिए जाने जैसी मांगे हैं। कर्मचारी का, यानी कि एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग है। ईपीएफ का लाभ देने, 58 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद यानी कि 20 से 30 लाख रुपए दिए जाने जैसी मांगे भी इन्होंने यहाँ पर दोहराई है। ये है दोस्तों होमगार्ड के जवान जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत है। और हाँसी बरवाला से ले लेते हैं अगली खबर है साथियों, यहाँ पर पूर्व प्रेरकों की रोजगार बहाली के लिए एसडीएम को सौंपा है ज्ञापन, रोजगार देने की उठाई है मांग। जी हाँ दोस्तों, साक्षर भारत मिशन के तहत कार्यरत 5179 प्रेरकों को किया था सेवा मुक्त। तो दोस्तों 2017 में बजट का हवाला देकर इनको सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो ये 5179 प्रेरक हैं जो यहाँ पर साक्षर भारत मिशन के तहत काम करवा रहे थे लंबे समय से। तो ये चाह रहे हैं कि इनके अनुभव को देखते हुए सरकार इनको कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दोबारा से बहाल करे, यानी कि इनको दोबारा से नौकरी पर रख ले। तो यहाँ पर साथियों ये कर्मचारी साथी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार से एक सकारात्मक रुख की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। यमुनानगर से ले लीजिए, गेट मीटिंग में सुपरवाइजर एसोसिएशन ने डीपीओ के खिलाफ की है नारेबाजी। तो दोस्तों सुपरवाइजर एसोसिएशन लगातार प्रदर्शन कर रही है। तीसरे दिन भी इन्होंने गेट मीटिंग की और यहाँ पर नारेबाजी की है अपने अधिकारी के खिलाफ। तो दोस्तों ये अपने अधिकारी के व्यवहार से खफा है, नाराज हैं
और साथियों यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि इनके साथ अच्छा व्यवहार हो। ये कर्मचारी यूनियन अपने जो डीपीओ हैं इनकी दमनकारी नीतियों का भी विरोध कर रही है और इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार प्रशासन कोई ना कोई एक्शन नहीं लेता है, इस अधिकारी के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं करता है, तब तक ये अपना जो प्रदर्शन जारी रखेंगे, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाती रहेंगी। महेंद्रगढ़ से ले लीजिए साथियों, यहाँ पर कर्मचारियों ने बैठक कर लंबित मांगों पर की है चर्चा। ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की जनरल मीटिंग का दोस्तों यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यकारी अभियंता व 3 उपमंडल अभियंताओं को मांग पत्र दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की बैठक हुई है नए वर्ष के शुभारंभ पर और इन्होंने यहाँ पर अपनी मांगे जो है उठाई हैं और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है कि भाई नए साल पर अपनी जो समस्याएं हैं वो अधिकारियों के सामने रख दें, ताकि एक नए सिरे से एक नया प्रयास किया जा सके कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए। चंडीगढ़ से अपडेट आ रही है साथियों, यहाँ पर डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी काम पर लौटे, हड़ताल वापिस। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो मीटिंग है वो अपने सीनियर अधिकारियों के साथ हो चुकी है और अधिकारियों ने इनको आश्वासन दिया है भाई जो भी आप लोगों की जायज मांगे हैं उन पर दोस्तों सकारात्मक रवैये से मंथन किया जाएगा और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खबर यही है कि इनके बीच में समझौता हो गया है और अधिकारियों ने आश्वासन भी दे दिया है, इनकी मांग सुनी भी है और दूसरी तरफ जनता को भी राहत मिल गई है। कर्मचारियों के लिए भी ये अच्छी ही बात है। टोहाना से ले लेते हैं, रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा 1004 की नवचयनित राज्य कमेटी पहुंची टोहाना सब डिपो। तो दोस्तों यहाँ पर नवचयनित कमेटी के सदस्य पहुंचे हुए थे टोहाना सब डिपो में। तो यहाँ पर साथियों इन्होंने कर्मचारियों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया, जिसमें बताया गया है 2016 में लगे चालकों को पक्का करवाना, 2002 में लगे चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करवाना, रिस्क अलाउंस दिलवाना, जो अवकाश में कटौती की गई है उसको दोबारा से लागू करवाना। इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर दोस्तों चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया। नई राज्य स्तरीय कमेटी के सदस्य, यूनियन के सदस्य दोस्तों यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।